योजना खातिर आभार। ऐसन ऐसन सोच खातिर कि जे समस्त गोरखपुरना पूरा देश में एक चर्चा का विषय बन जाला कि कैसे महाराज जी सोचना। इतना बारीकी से महाराज जी के स्वागत करम। महाराज जी प्रणाम, दिल से धन्यवाद। आपके बनावल सांसद के रूप में श्री स्वतंत्र देव भाई साहब जी, माननीय जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश, उनके स्वागत बा। हमेशा मुस्कुराता चेहरा आपके बड़ा अच्छा लगला भैया, आपके प्रेम मिलला, बहुत अच्छा लगला। माननीय हमारे संसद में हमारे साथी माननीय कमलेश पासवान जी सांसद बांसगांव, डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी माननीय महापौर, श्री राम चौहान जी माननीय विधायक खजनी, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइच, श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सज्जनवाल, श्री युधिष्ठिर सिंह जी माननीय जिला अध्यक्ष, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइच, श्री राजेश गुप्ता जी माननीय महानगर अध्यक्ष, प्रशासन के धन्यवाद। आज 2630 करोड़ का योजना बा। जल शक्ति मंत्रालय उत्तर प्रदेश, जल शक्ति मंत्री जी के, हमारे पूज्य महाराज जी के धन्यवाद कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये सोच रहे कि हर घर नल से जल, हर घर नल से जल। जैसे शौचालय मिलल, मकान मिलल, सुविधा मिलल, सड़क मिलल, 5 लाख योजना के लिए इलाज के लिए मिलल, एलपीजी गैस पर अब 200 रुपया कम कर देना। ऐसा अनगिनत सौगात में रहे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि हर घर, समस्त भारत 140 करोड़ की जनता यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा कि नल से जल हुई। वही के पूज्य महाराज जी आज समस्त गोरखपुर के 5 विधानसभा में 2630 करोड़, ताकि हमार देकुल जनता, हमारी माई बहन बच्चा बाबा सबके गांव में, सब लोगन के अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने ब्लॉक में पानी का बड़ वाला टंकी लग जाई हो। झरझरा के गंगा मैया बहिया, राप्ती माई बनी, झरझरा के पानी, कोई कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। इस उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में जब निस्वार्थ सोच और वो एक संत के बड़ा संत बड़न हमरे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, निस्वार्थ संत, पूरे विश्व में नाम, और हमरे उत्तर प्रदेश के संत बड़न हमरे पूज्य महाराज। देखो, ताली बजाओगे ना तो खून पतला होगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा। नहीं, ये जान लो, पीछे वाला जितना बजेगा उतना लंबा जिंदा रहेगा। ऐसे खून पतला होला, पूछ लिया डॉक्टर से। ताली बजाओ, घाम हम जान रहे हैं, हम भी पसीना में एकदम घमाए हुए हैं। तो पूज्य महाराज जी के सोच आज गोरखपुर एक नजीर पेश करा था समस्त भारत में। आज इन नौकायन नेपेंसी रोड बंबई के फेल कर दिले। आज एजा बोटिंग होता, अब 15 अगस्त पे 1.5 लाख लोग यहाँ पर पर्यटक के रूप में आए थे। अगल बगल के जिला से, बिहार से, यहाँ से, नेपाल से शूटिंग होता, रील्स बनाता, फिल्म का गाना होता, रोजगार होता, यहाँ फुल्की बेचा जाता, यहाँ 109 नई दुकान महाराज जी बना दिए। जो रेडी पटरी वाले थे अब उनको दुकान मिल गई। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का यही सोच रहे कि विश्वकर्मा योजना से सभी रेडी पटरी वालों को 1 लाख रुपए तक पैसा मिली हो। वही पूज्य महाराज जी आज बताए रेडी पटरी वाले
आज पक्का दुकान लेके यहाँ पर, जैसे कि लंदन में, पेरिस में दुकान है, वैसी दुकान है। फ्रांस में आप जाओगे तो ऐसी दुकानें आपको मिलेंगी। एग्जैक्टली अभी यहाँ पर बड़ा सा क्रूज आ रहा है। अब सड़क देख लीजिए। आज मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में 65 को 22 पर काम चला था। आयुष विद्यालय 300 करोड़। बिजली का व्यवस्था देख रहा, हमार मकान यह, ये पीछे जब तक बा हमार मकान बा महाराज जी, हर मकान बा हमार। लड़कियां ना जाला हो, हमके सब कलर जनरेटर लगाए के पड़ी सांसद जी रहा ताड़ा रात में, ना तो पगला जी का महादेव की कसम लाइट नहीं गई 1 मिनट के लिए गई, 1.5 मिनट के लिए। एसी चल रहा है, कोई चिंता नहीं। हर हर महादेव, दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर महादेव। जब बाबा बढ़न तो कौन चिंता बा? कौन चिंता है तुम लोग को? न सुरक्षा की चिंता, न व्यवस्था, कोई चिंता नहीं। बहन बेटी घूम रही है 2-3 बजे तक। क्लार्क होटल के नीचे एक कॉफी शॉप खोला है, हम उसके मालिक से मिले कल। हम बोले कॉफी शॉप खोले हैं? तो बोले हाँ 24 घंटा, और रात को बहन बेटी लोग भी आके कॉफी पीते रहती है। 24 घंटा कॉफी शॉप क्लार्क होटल के नीचे, क्राउड आ रहा है, पब्लिक बैठी है, कॉफी पी रही है, मस्त है, कोई चिंता नहीं, कोई रंगदार की ताकत नहीं, कोई जमीन कब्जा करने वाले की ताकत नहीं। गीडा चल जा, इंडस्ट्रियल एरिया बा, काल का अखबार देख लो होगा, अरब देश से लोग आ रहे हैं निवेश करने गोरखपुर। कौन नहीं आना चाहता? कुल 2-4 लोग हमें रेडिसन में बैठल बाड़न, महाराज जी से मिले। कुछ फिल्म के प्रोड्यूसर भी आए हैं, कुछ फाइनेंसर मिलना चाह रहे हैं। रोज के होना कोई हमार कपार नोचला कि महाराज जी से मिलवा दा, कुछ धंधा पानी करब यार, कुछ फैक्ट्री लगाई, कुछ इंडस्ट्री लगाई, धंधा पानी करो, महाराज जी से एक बार मिला दा। ये व्यवस्था है, क्योंकि 1 विंडो क्लियरेंस, जो भी योजना है कुछ भी 1 विंडो क्लियरेंस। अधिकारियों को महाराज जी का निर्देश है, तुरंत काम, तुरंत निस्तारण होना चाहिए। यह व्यवस्था होती है तब ना। आज हमारे माननीय विधायक जी सब कह रहे हैं, अखबार में कल आया था कि राजस्थान गए हमारे माननीय विधायक जी, कुछ माननीय विधायक जी मध्य प्रदेश गए, पार्टी लगौले रहे संगठन सबके, वो हर सब जगह गई ना। हमारे माननीय विधायक जी का बोली बाई सब कहतड़न महाराज जी की हर भेज दा हो। महाराज जी का नाम ले लो, गोरखपुर का नाम ले लो कि मैं गोरखपुर का सांसद हूं, मैं गोरखपुर का विधायक हूं, मैं गोरखपुर का मेयर हूं या पार्षद हूं या ब्लॉक प्रमुख हूं या मैं चेयरमैन हूं या मैं कार्यकर्ता हूं। सम्मान मिला हो समस्त भारत में ही हमारे महाराज जी बाड़न, और एक खातिर हम चाहे महाराज जी खातिर एगो गड़गड़ा के ताली होके के चाहिए। ये 2630 करोड़ आज महाराज जी दे रहे, 5 विधानसभा के जल से भर देना महाराज जी। कोई चिंता नहीं, ना कोई भूखा है यहाँ 3 साल से। भारतीय जनता पार्टी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, मुझे महाराज जी 3 साल से यहाँ पर 80 करोड़ जनता को 3.5 साल से अनाज दे रहे हैं। वाह। दुष्यंत कुमार के एक शेर के साथ हम, चूंकि महाराज जी के जाए के बाद, हमारे मंत्री जी के भी जाए के बाद, हालांकि सुर बढ़िया लगा था महाराज जी, थोड़ा लंबा हम जा रहे थे आज, नहीं रोक देते अपने आप। महाराज जी के लिए, आप लोगों के लिए चुनाव का बारे में इंडिया नाम का एक I.N.D. ऐसा सब दागी लेके एक पार्टी बन रहा है। उसमें 15 को प्रधानमंत्री है वो पार्टी में। कितना है? 15 को प्रधानमंत्री आ रहे हैं India.com के। सब जगह दागी बा, हर शब्द के बाद। बच के रहिए, सतर्क रहिए, सजग रहिए, रामराज के हाथ से जाए मत दिया हो कहीं भी आग। दुष्यंत कुमार कहते हैं, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। महाराज जी यह कहना, मेरे सीने में नहीं सही, तेरे सीने में जलनी चाहिए। बोलो जय श्री राम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जगले रहा, जिंदा रहो। जय हो। धन्यवाद माननीय
माननीय सांसद महोदय, इस कड़ी में मंच पर गरिमामयी उपस्थिति माननीय मंत्री जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण श्री स्वतंत्र देव सिंह जी की। माननीय मंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने शुभाशीष से हम सभी को कृतार्थ करें। माननीय मंत्री महोदय। हम सबके राज्य के यशस्वी लोकप्रिय जो सप्ताह में 7 दिन के 24 घंटे अथक परिश्रम करने वाले ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर बैठे हमारे सभी सम्मानित सांसदगण, सम्मानित विधायकगण, यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन, आप सबका मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। मित्रों, सत्र के पहले की स्थिति आपने देखा है। सत्र के पहले कॉलेज स्कूल के सामने छेड़खानी होती थी और रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। सरेआम गुंडे उठा लिया जाते थे, गुंडे उठा लेते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। किसी जात की नियुक्ति नहीं होती थी, नौकरी नहीं मिलती थी, हाहाकार था भ्रष्टाचार का। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी के आने के बाद बंटाइया मूसर के बच्चे भी और थारू समाज के बच्चे जो शराब उतारते थे, आज उनके बच्चे भी दरोगा की ट्रेनिंग ले रहे हैं मित्रों, और 1 रुपया रिश्वत नहीं लगता है। आज 12 बजे रात को गोरखपुर से दिल्ली बेटी जा सकती है, कोई छेड़ नहीं सकता है मित्रों। छेड़ देगा तो ना उसकी बिल्डिंग ना उसके मकान कुछ बचता नहीं है। ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री कोई है मित्रों, ताजी योगी। आज मित्रों गरीब बंटाइया मूसर को कौन पूछता था? आज राजस्व ग्राम में दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, ये लोगों का पुरसा हाल कौन था इस राज्य के अंदर? आज उसका पक्का मकान बन जाए, उसके घर में गेहूं चावल पहुंच जाए, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन आदि मोदी योगी जी के नेतृत्व में अब ये मित्रों नल का कनेक्शन में पहुंच जाए। कोई महिला का घुटना भी दर्द न करे और पेट भी दर्द न करे, टोटी खोले सीधे घर पर पानी मिले। यदि कोई योजना लेकर आए तो आदरणीय मोदी जी, और उत्तर प्रदेश में परिश्रम की पराकाष्ठा करके मित्रों 1,60,00,000 उत्तर प्रदेश में नल कनेक्शन किसी दिलवाने का काम किया है तो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जहां पानी नहीं मिलता था बुंदेलखंड में, ट्रेन से पानी आता था, ट्रेनों से पानी आता था, 4-4 किलोमीटर महिलाएं सर पर घड़ा लेकर आती थी। आज बुंदेलखंड से लेकर गोरखपुर पर तक घर घर नल कनेक्शन पहुंच रहा है मित्रों। और आज मैं आश्चर्य में कि गोरखपुर में मित्रों 5,56,120 के सापेक्ष 4,60,203 नल कनेक्शन हो गया मित्रों, जो सीधे नल कनेक्शन और घर पर पानी पहुंच रहा है। 2,851 गांवों में पहुंचना था और 773 गांवों में बोरिंग कर दी गई है मित्रों। और 1,138 टंकी कुल बननी थी, जिसमें 832 के सापेक्ष 791 बोरिंग हुआ है और टंकी भी बुनना शुरू हो गया मित्रों। 2024 तक जो शेष बचे हैं सभी घरों में पानी पहुंचाने का काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में होगा मित्रों, और 100% पानी पहुंचेगा, ये गारंटी है। और जितना बजट लगा है मित्रों, ये बजट जब शुद्ध पानी मिलेगा तो सरकार का खर्च होगा और गरीब के जेब का पैसा बचेगा। बीमारी नहीं है शुद्ध पानी पीने से। मैं गारंटी से कहता हूं, जब टंकी पहुंच जाए और पानी पहुंचने लगे मेरे मित्रों, तब बोतल मत मंगाना। बोतल से शुद्ध इस नल का पानी है जो बीमारी से आपको बचाएगा। मैं 100% की गारंटी देता हूं मित्रों। इसलिए पानी जरूर पीजिए, मैं गारंटी से कहता हूं मित्रों। इसलिए आदरणीय मोदी योगी जी पर भरोसा करना मित्रों। कभी कभी इस देश में इस प्रकार के नेता मिलते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं आप दोनों का बस चलेगा तो अपने चम्मच से आपको भोजन करवाएंगे मित्रों, अपने चम्मच से भोजन करवाएंगे, अपने हाथ से करवाएंगे। आप ही इनके हैं, सब कुछ आप हैं, बाकी कोई नहीं मित्रों। 24 घंटा आपके पीड़ा को समझते हैं
और गांव खुशहाल कैसे होगा, खेत खुशहाल कैसे होगा, खलिहान में चाल पल कैसे होगी, यही रात दिन चिंता करते हैं। मैं भरोसा दिलाता हूं मित्रों, जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद से एक बार ऊपर उठकर गांव में आपको लड़ना पड़ेगा, आपको मोदी जी योगी बनना पड़ेगा मित्रों। गांव में आपको खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए रात दिन काम हो रहा है, आप सुरक्षित हैं। एक बम नहीं फट रहा है मित्रों। गोरखपुर में कौन आता था डर के मारे? फैक्ट्री वाला तो दूर, वैसे भी कोई गोरखपुर में नहीं आता था। कहां गोली चल जाए, कहां बम चल जाए, कोई गारंटी था? आजादी महाराज जी के कारण लोग निवेश करने आ रहे हैं। आज गोरखपुर ऐसा लगता है कि नोएडा भी फेल है गोरखपुर के आगे मित्रों, और बाहर भी फेल है। गोरखपुर का नाम हो रहा है पूरे राज्य का, दुनिया के अंदर, देश के अंदर नाम हो रहा है। हम लोग जाते हैं दूसरे राज्य में। आदरणीय योगी जी पर पूरा भरोसा करिए आप, मैं विश्वास दिलाता हूं। लेकिन मैं हमेशा आग्रह करता हूं कि 5 काम आप कर लो, बाकी माननीय मोदी योगी जी पर छोड़ दो। बस चलेगा तो अपने चम्मच से भोजन करवाएंगे, लेकिन 5 काम करोगे आप सब? हाथ उठा के बताओ, 5 काम करोगे? 5 काम तुम कर लो, बाकी छोड़ दो काम। पहला काम, अपने बच्चों से, नन्हे मुन्ने बच्चों से गुटखा मत मंगाना, पीट काट के अपने बच्चों को पढ़ाओ। नंबर 2, शाम को घर पहुंचो तो 5 मिनट माता पिता की सेवा करो। नंबर 3, सर पर बर्फ रखो। ये नहीं रिक्शा चालक मोटरसाइकिल से थोड़ा टकरा गया तो रिक्शा चालक को मारने लगे, गांव में गए तो चबूतरा बढ़ा दिए, गांव में गए तो नाली कब्जा कर लिए। मित्रों, ये सबों से दूर रहो। गांव कैसे खुशहाल रहे और किसी से लड़ाई न होने पावे। और मेरे गांव में ऐसा गांव बना दूं कि मेरे गांव में एक पुलिस भी नहीं आवे। बंटवारा हो तो हम भाई मिलकर आपस में चुपचाप बांट ले लें, लेकिन युद्ध न करें। ऐसा जीवन में बनाओ। बेटी पत्नी मां पर कभी हाथ मत उठाओ। पत्नी बेटी मां पर कभी हाथ मत उठाओ मित्रों। और शाम को दूध पी लेना, बाकी कुछ मत पी लेना। सुबह योग करो, घर के सामने रंगोली बनाओ, कभी कभी दीपक जला दो। लक्ष्मी कभी भी आपके घर पर आ सकती है। घर गंदगी नहीं रहना चाहिए, गांव गंदा नहीं रहना चाहिए। और मैं पूर्ण विश्वास आपको दिलाता हूं मित्रों, पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। आदरणीय मोदी जी, योगी जी पर भरोसा करना मित्रों, आपको खरोच भी नहीं आएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं। ये 5-6 काम करना मैं गारंटी से करता। और आपको लड़ना पड़ेगा जातिवाद से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर लड़ना पड़ेगा मित्रों। इसलिए देश जिस रास्ते पर, राज्य जिस रास्ते पर आगे बढ़ा है, शांति और समृद्धि के रास्ते पर, उसी रास्ते पर आगे बढ़ेगा मित्रों। मैं विश्वास दिलाता हूं आपके घर सब कुछ पहुंचेगा और ये 24 तक नल कनेक्शन पहुंच जाएगा जो शेष है। और मालूम है लगभग 70,000 परिवारों को, और ये योजना 70,000 परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और एक बार जो नल का कनेक्शन ये सब मिला है, सब काम हो रहे हैं, एक बार दिल के गहराई से आदरणीय योगी जी को एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से इसने आशीर्वाद देने का आप भी मित्रों, जनता जनार्दन एक बार और अपने प्राणों से भी ज्यादा महाराज जी को मानो। मैं ही निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सादर धन्यवाद महोदय। निश्चित रूप से हम सभी आपके द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने अंदर धारण करके अपने राष्ट्र को एक बार पुनः विश्व गुरु की ओर आगे कर सकेंगे, आप सभी के संरक्षण में। और जैसा कि आपने कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदैव ही कुछ देना चाहते हैं, आज एक बार पुनः मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से लाभार्थियों को किट वितरित करके उन्हें सम्मानित करें। सर्वप्रथम हम आमंत्रित करेंगे मंच पर आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी श्री प्रदीप निषाद जी कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने कार्ड को प्राप्त करें। इसी क्रम में श्री धनंजय जी आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी, कृषि विभाग से श्री बनवारी सिंह जी इन सीटू योजना हाइड्रोलिक रिवर्सिबल मोल्ड
बोर्ड के प्याऊ का कार्ड माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए, इसके पश्चात श्री विजय सिंह जी, तत्पश्चात उद्यान विभाग योजना के लाभार्थी श्री कपिल देव मौर्य जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अपने कार्ड को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए, श्री नंदलाल जी एकीकृत बागवानी विकास मिशन का अपना प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए, NRLM रिवॉल्विंग फंड की लाभार्थी ओम स्वयं सहायता समूह की श्रीमती ऋतु देवी जी, तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद। 13,28,35,000 का चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए, प्रधानमंत्री आवास योजना की श्रीमती रीता देवी जी अपने मकान की चाबी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए, इसी क्रम में श्रीमती सुनीता देवी जी, वाइफ ऑफ श्री राम लक्ष्मण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तत्पश्चात श्री महासागर जी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी अपने आवास की चाबी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए, खादी और ग्रामोद्योग विभाग योजना के लाभार्थी श्रीमती शांति देवी जी, माटी कला टूल किट के विद्युत चालित चॉक मशीन का प्रमाण पत्र श्रीमती रेणु देवी जी, वाइफ ऑफ श्री रमेश प्रजापति जी, माटी कला टूल किट के विद्युत चालित चॉक मशीन का, और हमारे आज के कार्यक्रम के अंतिम लाभार्थी श्री रमेश जी, माटी कला टूल किट के विद्युत चालित चॉक मशीन का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए, एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक धन्यवाद। इस क्रम में विकास की योजना से पूरित एक संक्षिप्त वीडियो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को हमारी अहर्निश सेवारत प्रशासन संवर्ग के द्वारा और क्रांति की नगरी गोरखपुर का देवतुल्य लोगन के हम प्रणाम करत बानी। पाई पाई से गरीब की भलाई। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस मंत्र के अनुरूप निराशा की पुरानी छवि से बाहर निकलकर आशा और आकांक्षा की नई दिशा में बढ़ चला है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। वर्ष 2017 से पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वच्छ पेयजल का अभाव था। इंसेफेलाइटिस जैसे जानलेवा रोग से आमजन भयभीत और निराश थे। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार ने दमदार काम से विकास का जो मॉडल दिया, उसका अनुसरण आज देश के अन्य राज्य ही नहीं बल्कि कई देश भी कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश माफिया राज के लिए जाना जाता था, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज यह विकास के लिए पहचाने जाते हैं। आज माफिया या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश से पलायन कर गया है। आज गोरखपुर देश के सबसे तेजी से उभरते हुए शहरों में शामिल है। प्लास्टिक पार्क, फ्लैट एंड फैक्ट्री और गारमेंट पार्क से मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है गोरखपुर। औद्योगिक गलियारा, औद्योगिक टाउनशिप के साथ ही व्यावसायिक एवं आवासीय परियोजनाएं गोरखपुर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नई पहचान दे रही हैं। इसी श्रृंखला में महायोगी गुरु गोरखनाथ की पावन नगरी गोरखपुर में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कनेक्टिविटी और पेयजल आपूर्ति की 630 करोड़ रुपए की 195 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। गोरखपुर को नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के, नए गोरखपुर के रूप में स्थापित करने का जो एक सपना गोरखपुर के लिए देखा है, उस सपने को साकार करने का एक अवसर है आज का ये आयोजन। गुरु गोरखनाथ
विश्वनाथ मंदिर से नकहा ओवरब्रिज होते हुए स्पोर्ट्स कॉलेज चौक तक 4 लेन मार्ग बनने से शास्त्री नगर, शास्त्रीपुरम, आजाद नगर, राम जानकी नगर, गंगा नगर, रामनगर आदि कॉलोनियों के 2 लाख से अधिक नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी की सौगात मिली है। विगत 6 वर्षों में पेयजल परियोजनाओं से गोरखपुर के 2 लाख से अधिक घरों को जोड़ा गया है। 193 नई पेयजल परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र के 70,000 से अधिक घर लाभान्वित होंगे। निश्चित तौर पर कनेक्टिविटी और पेयजल की यह परियोजनाएं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप गोरखपुर के विकास को नई गति देंगी। प्रगति पथ पर अग्रसर नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर। इसी कड़ी में एक बार पुनः मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से बटन दबा करके 195 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर आज इस धरा पर नई सौगातें जनमानस को एक जोरदार तालियों के साथ उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण एवं मंचासीन समस्त अतिथिगणों के हृदय तल से आभार कि आपने एक बार पुनः लोक कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण कर हम सभी को कृतार्थ किया। स्थावरं जंगम व्याप्तम यत्किंचित् चराचरस्य तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश को सदैव प्रगति पथ पर ले जाने के लिए तत्पर कृत संकल्पित परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचन के द्वारा हम सभी को कृतार्थ करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गोरखपुर की 629 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय सांसद गोरखपुर श्री रविकिशन शुक्ला जी, माननीय सांसद कमलेश पासवान जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री श्रीराम चौहान जी, विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, प्रदेश के ग्रामीण जलापूर्ति और नमामि गंगे परियोजना से जुड़े के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव जी और उपस्थित सभी हमारे प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारीगण और गोरखपुर के सभी नागरिक भाइयों बहनों, आज सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण, जिनमें सड़कों का भी है और पेयजल का भी है, इनके शिलान्यास का कार्यक्रम और लोकार्पण का कार्यक्रम यहां संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं गोरखपुर के मतदाताओं को, गोरखपुर के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर विकास की एक नई आभा के साथ प्रदेश, देश और दुनिया के अंदर चमकता हुआ नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, ये केवल एक योजना नहीं है, ये केवल पानी पिलाने की योजना, पानी शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना हमारी भारतीय संस्कृति में ये पुण्य का कार्य माना जाता था। लोग प्याऊ लगाते थे जगह जगह, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कारण
हर घर नल की योजना, और हर घर नल की योजना में भी पानी ऐसा जैसा शुद्ध आरओ का पानी, जैसे बोतल का पानी आप देखते होंगे दुकानों में, उससे भी शुद्ध पानी अगर कोई मिल सकता है तो वह यह हर घर नल योजना के माध्यम से प्राप्त होने की प्रक्रिया लगभग आधे से अधिक संपन्न हो चुकी है उत्तर प्रदेश राज्य में। और उसी योजना के एक बड़े कार्यक्रम को आज शिलान्यास करके आगे बढ़ाया जा रहा है। पेयजल की योजना उत्तर प्रदेश के अलग अलग भागों के लिए उसका अपना महत्व है। बुंदेलखंड में पानी नहीं था, वहां सभी 4000 गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था लगभग फाइनल हो चुकी है। यानी वहां पे जितनी आबादी है वहां पे हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। याद करिए, वहां पर पहले ट्रेन से पानी पहुंचाया जाता था। माताओं बहनों को वहां पर 5-5 किलोमीटर दूर तक अपने सिर में गगरी ला करके पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। गर्मियों में वह भी नहीं मिलता था तो ट्रेन से पानी पहुंचता था। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पानी की कमी नहीं, लेकिन शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो, इसके लिए आवश्यक था कि इस प्रकार की व्यवस्था लागू हो। क्योंकि इंसेफ्लाइटिस का एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, एईएस के जो बीमारी है उसके पीछे अशुद्ध जल भी है। इस अशुद्ध जल से मुक्ति दिला करके लोगों को शुद्ध जल की आपूर्ति हो और इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो, इसी क्रम में इसकी उपयोगिता पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और आज मुझे प्रसन्नता है जब एक तरफ इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन को अंतिम चरण में हम लोग लेकर के चल रहे हैं, वहीं शुद्ध पेयजल हर घर नल तक पहुंचेगा। यह उस योजना का ही एक अगला सोपान है। और भाइयों बहनों, उसी सोपान को अमली जामा पहनाने के लिए आज गोरखपुर के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मैं और जल शक्ति मंत्री और विभाग के अधिकारी आपके बीच में यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं देश दुनिया के अंदर एक नई आभा के साथ चमक रहा है। दुनिया के अंदर भारत के बारे में लोगों की भावनाएं क्यों बदली है, भारत के बारे में तो धारणा क्यों बदली है। आज भारत को लोग सम्मान के साथ देखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य 2016-17 के पहले पहचान के संकट के दौर से गुजर रहा था। ये पहचान का संकट यहां पर दंगाओं के कारण, भाई भतीजावाद के कारण, परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, माफियावाद के कारण, इन सब के कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया था। और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, ये पहचान का संकट जिन लोगों ने खड़ा किया था उन लोगों के सामने ही आपने पहचान का संकट खड़ा कर दिया है और स्वयं अपनी पहचान को दुनिया के सामने एक नई आभा के साथ प्रस्तुत किया है। और यही नई आभा है जिसमें नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी आपके सामने है। पहले रामगढ़ ताल, यहां पे हत्याएं होती थी, अपराध का गढ़ था, गंदगी का गढ़ था। और आज यहां पर जब रवि किशन जी और महेंद्र पाल सिंह जब फिल्मों में ठुमका लगाते हैं यहां पर, तो आप यहां पर देखते होंगे किस प्रकार से यहां पूरे गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग देखते हैं फिल्मों में कार्य कैसे होता है। ये लोगों के यहां पर फिल्मों की शूटिंग को कर रहे हैं, लोग एक साथ मिल करके कर रहे हैं।
सफाई हो। महापौर पूरी मेहनत के साथ पार्षदों के साथ लगे हैं, पूरी नगर निगम की टीम लगी हुई है। रवि किशन की आवाज में धुन बजाते हुए जब सुबह सुबह घर घर कूड़ा निकालने के लिए गाड़ी निकलती है, लोगों को लगता है कि अब गोरखपुर बदल गया है। जू भी आप देख रहे होंगे, समय निकला, परिवार के साथ निकल गए जू देखने के लिए, रामगढ़ ताल में बोटिंग करने के लिए, घूमने के लिए। पहले गोरखपुर में केवल गोरखनाथ मंदिर के कैंपस में, अब रामगढ़ ताल भी देर रात्रि तक। एक दिन मैंने रात्रि को 12 बजे फोन किया प्रशासन के लोगों को, मैंने कहा देखो रामगढ़ ताल की तरफ जाओ, देख करके मुझे बताओ क्या स्थिति है वहां पर। रात 12 बजे 12 से 15,000 की भीड़ यहां घूम रही थी। तो मैंने कहा देखो, इसलिए मैंने कहा क्योंकि जो लोग घूम रहे हैं उनमें सुरक्षा का एहसास भी होना चाहिए, इसलिए पुलिस की वहां पे उपस्थिति, पेट्रोलिंग और सुरक्षा का एहसास हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए। आज गोरखपुर में कितनी वायु सेवा है, 14 जगहों से गोरखपुर जुड़ा हुआ है वायु सेवा से। दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से, लखनऊ से, बेंगलुरु से, हैदराबाद से। पहले कोई सोचता था गोरखपुर से वायु सेवा? आज तो भाइयों बहनों वहां भी जुड़ चुका है। फर्टिलाइजर, रात्रि को आप फर्टिलाइजर की लाइट थोड़ा देखिए कभी, क्या चमकता है, ऐसे लगता है जैसे मुंबई फेल हो जाएगी उसके सामने। एम्स, बिहारी मेडिकल कॉलेज, आयुष विश्वविद्यालय और 4 लेन और 6 लेन की सड़कें, जब उसमें स्ट्रीट लाइट जलती है तो बहुत सारे लोग फीके पड़ जाते हैं उसके सामने। भाइयों बहनों, ये नई आभा विकास की है, बिना भेदभाव के शासन की योजना को उपलब्ध कराने का है। आज जो लोकार्पण हुआ है, ये स्पोर्ट्स कॉलेज वाले मार्ग को 4 लेन का बनाने के बाद पहले वहां पर इस सीजन में 3-3 फुट पानी लगा रहता था। आज जाइए, आपको याद आएगी कि वहां पर यूरोप की कोई अच्छी सिटी की शहर है, शहर की कोई अच्छा मार्ग है, कोई स्मार्ट मार्ग है। पूरा मार्ग एक कोने से जाके देखिए, एक जैसी 4 लेन के साथ जुड़ी हुई है। गोरखनाथ मंदिर की पूर्वी गेट से लेकर के स्पोर्ट्स कॉलेज तक आपको 4 लेन की सड़क नजर आएगी। आप एयरपोर्ट से सर्किट हाउस की तरफ आइए, 4 लेन की सड़क। एयरपोर्ट से गोरखनाथ मंदिर होते हुए सुनौली की तरफ जाइए, 4 लेन की सड़क। लखनऊ से सहजनवा होते हुए, गीड़ा होते हुए, नौसड़ होते हुए, सिटी होते हुए, पैरलेगंज होते हुए, मेडिकल कॉलेज की तरफ आप चले जाइए, महाराजगंज की तरफ चले जाइए, 4 लेन की सड़क। हर ओर 4 लेन 6 लेन की सड़क आपको दिखाई देती है। ये विकास की नई आभा है आपकी, और गोरखपुर विकास की इस गति को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। कहीं आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, कहीं वेटरनरी कॉलेज बन रहा है, कहीं महात्मा बुद्ध के नाम पर भी एक नया विश्वविद्यालय बनाने की प्रक्रिया तेजी के साथ गोरखपुर के बॉर्डर पर ही होने जा रही है। ये विकास तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ विकास, और उस विकास के साथ जोड़ने के लिए आज हमारे जनप्रतिनिधि यहां पर आए हैं। विकास की योजनाओं का लाभ मिले, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लें, इस योजना में आने वाले पैसे का सही सदुपयोग हो सके, विकास की इस प्रक्रिया को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें। इसी के लिए एक बार फिर से हम गोरखपुर में आए हैं। आपने देखा होगा, बाढ़ से पहले लोग त्रस्त रहते थे, आज बरसात होती है लेकिन बाढ़ नहीं आती। बरसात होती है, शहरों में 3-3 दिन तक जल जमाव नहीं होता, आए 1 घंटे के बाद पानी निकल गया। एक प्रक्रिया है, लेकिन अब उन सभी से मुक्त होकर के हम भी कह सकते हैं कि हमारा भी विकास हुआ है, हमारे शहर का भी विकास हुआ है, हमारे गांव का विकास हुआ है। कहीं सड़क बनी है, कहीं बिजली आई है, कहीं पर पानी की व्यवस्था हुई है, कहीं स्कूल खुले हैं, कहीं चिकित्सालय खुले हैं, कहीं स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खुले हैं, कहीं पर कोई अन्य केंद्र खुला है। कुछ न कुछ विकास वहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसी विकास की प्रक्रिया के साथ हमें जुड़ना है। भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार है।
डबल स्पीड से चलती है, केवल शिलान्यास नहीं करती है, शिलान्यास के साथ उद्घाटन भी करती है और योजना का लाभ बिना भेदभाव के समाज की प्रत्येक तबके को भी उपलब्ध कराने का कार्य करती है। और इसीलिए आज हम सब आपको कहने के लिए आए हैं, विकास की इस प्रक्रिया के साथ हमारी ये दौड़ निरंतर आगे बढ़ती रहे। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ विकास और राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाली सरकार कार्य कर रही है, दूसरी तरफ जिन्हें गरीबों का विकास अच्छा नहीं लगता, जिन्हें कमजोरों का उत्थान अच्छा नहीं लगता, जिन्हें नौजवानों को मिलने वाली नौकरी और रोजगार अच्छा नहीं लगता, जिन्हें प्रदेश के अंदर या देश के अंदर किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लगती, वे लोग देश को नए भारत, उभरते हुए भारत, शक्तिशाली भारत, सशक्त भारत अच्छा नहीं लगता, वे दगाबाज और दंगेबाज आज फिर से मोदी जी को रोकने के लिए एकजुट होकर के फिर से बैरियर बांधने का कार्य कर रहे हैं। आपका कार्य है एक सजग नागरिक के रूप में हर प्रकार के बैरियर को हटाना और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार को सरपट तेजी के साथ आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करना। यह अवसर जाति, क्षेत्र, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ेगा। यह अवसर हम सबको मिलकर के विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने से यह कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं। मैं आज 629 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए, जिसमें गोरखपुर महानगर की भी परियोजना है और साथ साथ गोरखपुर जनपद की पेयजल की 197 परियोजनाओं के साथ साथ अन्य सड़क मार्गों की परियोजनाएं भी हैं। इन सभी परियोजनाओं के लिए अपने सभी जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं, विभाग को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और गोरखपुर वासियों को बधाई देता हूं। जन्माष्टमी के पूर्व यह एक गिफ्ट आप सब लोगों के लिए, उपहार आप सबके लिए जन्माष्टमी की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम।